हेलो फ्रेंड, आज हम इस टाइप का कॉर्ड सेट बनाने वाले हैं। ये देखिए, ऊपर हमने इस तरह का टॉप बनाया है और नीचे हमने प्लाजो पैंट बनाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पॉकेट बनाया है और बैक साइड हमने इस टाइप का बनाया है। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना फ्रेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज हम समर स्पेशल ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें से मैं पैंट बनाऊंगी और 1.5 मीटर में से मैं टॉप बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से इसे बिछा देना है। देखिए, इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 2 इंच छोड़ लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच छोड़ लेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो ऊपर की साइड हमारा जो लूजर आने वाला है, इसके लिए मैंने छोड़ा है। यहाँ पर हमारा फोल्ड होएगा, इसके लिए छोड़ा है। तो सबसे पहले हम कमर रख लेंगे। तो हमारी जितनी कमर आती है उसका चौथा भाग आपको यहाँ पर रखना है। तो हमारी 36 आती है, 36 का चौथा होता है 9। 9 प्लस यहाँ पर हम 3 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, लूजिंग के लिए। ये देखिए, इस तरह से आप जितना चाहे इतना रख लेना, कम ज्यादा आपको जैसा भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी जितना आपका इप साइड आता है उसका चौथा भाग आपको रखना है, प्लस 2 इंच यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 12.5 रखेंगे इस तरह से। अब आपकी इप साइड कितनी आती है, तो जितनी आपकी इप साइड आती है उसका चौथा भाग यहाँ पर रखकर प्लस 2 इंच यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर हम चौरस बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड देखिए, तो नीचे की साइड हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 12 आता है तो 6 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। यहाँ पर भी हम 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 रखा, तो यहाँ पर भी हम 4.25 ही रखेंगे। देखिए, इस तरह से। ये हम थोड़ा लूज बनाने वाले हैं, प्लाजो पैंट है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर निशान कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा 2 इंच पर लूजर आएगा, 2 इंच प्लस यहाँ तक आएगा हमारा। तो यहाँ हम 2 इंच छोड़ लेंगे। और अगर आपको पॉकेट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। पॉकेट हम इसमें लगाएंगे, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। इसको इस तरह से हम बिछा लेंगे और इस पर जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसे रख लेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे और ऊपर की साइड हम 2 इंच ज्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही लिया हुआ है। देखिए, और इतना हम लूजिंग के लिए ज्यादा लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इस तरह से तिरछा निशान ले लेंगे। देखिए, ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम बैक पार्ट का थोड़ा थोड़ा ज्यादा रखेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस फैब्रिक को इस तरह से चढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा थोड़ा सा कम हो गया था इसलिए।
देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं, तो मैं वो अभी आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरह। और यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारे पॉकेट की कटिंग हो गई। अब हम इसे साइड कर लेंगे और टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो टॉप की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा शोल्डर रखने वाले 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर आर्मोल आएगा 7.5 इंच पर, क्योंकि ये लूज रहने वाला है इसलिए। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर इसका निशान कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो हम इसका नेक रखने वाले हैं, पीछे का हम रखने वाले हैं 3.25 इंच, आगे का रखने वाले हैं हम सिर्फ 3 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारा हल्टर नेक आने वाला है इसलिए। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए, जितना आपकी चेस्ट का चौथा भाग आता है उसको आपको यहाँ पर रखना है इस तरह से। प्लस आपको जितना लूजिंग रखना है इतना यहाँ पर रख लेना है। तो मुझे सिर्फ 2 इंच लूजिंग रखना है, तो मैं यहाँ पर निशान कर लूंगी। देखिए अब नीचे की साइड देखिए, तो यहाँ पर भी जितना आपका, देखिए जितना आपकी कमर आता है उसका चौथा भाग रख कर, प्लस यहाँ पर आपको लूजिंग के लिए जितना रखना हो उतना आप रख लेना इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम अंदर की साइड से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। यहाँ से देखिए हल्का सा इस तरह से अंदर की साइड से राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए शोल्डर पर, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर डाउन जाएंगे इस तरह से, और इसको नेक के साथ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ले लिया और इस पर इस तरह से रख लिया। यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर इतना हम छोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे, एक मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर भी कर लेंगे। जिस तरह से ये है इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इसको। ये देखिए अब इसे साइड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से तिरछा ले लेंगे। यहाँ से देखिए हल्का सा इस तरह से राउंड शेप कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा हुक आएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। पर देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट बना लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरह से रखकर यहाँ से ये देखिए इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे में उस ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ से यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर इसको पैक कर लेंगे। देखिए देखिए, अब यहाँ पर नेक बना लेंगे। नेक हमें किस तरह से करना है, ये देखिए मैंने कॉटन के फैब्रिक में इस तरह से कैनवास पट्टी लगाकर पहले से इसको कटिंग कर लिया पट्टी में। अगर आप चाहे तो यहाँ पर यूरोप कट में पट्टी भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम इस तरह से कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस तरह से कर कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, वो हम बाद में यहाँ पर बटन लगाएंगे। अब हम आगे वाला पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे में सिलाई लगा लेंगे हम। पर देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए ऊपर की साइड हम एक एक सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए, इसे उल्टी तरफ फोल्ड कर कर यहाँ पर ऊपर की साइड हम सिलाई लगा लेंगे एक। अब इस पार्ट को इस पर इस तरह से रखकर शोल्डर फिट कर लेंगे दोनों। अब यहाँ पर देखिए, तो ऊपर की साइड यहाँ पर भी हम एक एक सिलाई कर लेते हैं। अब इसे साइड कर लेंगे। पर देखिए सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स की कटिंग दिखा देती हूँ। मैंने आपको नहीं दिखाया था स्लीव्स की कटिंग हमें किस तरह से करनी है। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं, हमें इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। मेरे पास कम फैब्रिक है, इसमें फुल स्लीव्स अगर आप बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगती है, फुल पफ स्लीव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा 7.25 इंच आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे, जैसे हम दर स्लीव में करते हैं इसी तरह से। अब यहाँ से इस तरह से इसे देखिए कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सिर्फ 10 इंच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हल्का सा इस तरह से स्लीव शेप ले लेंगे, जैसे हम दूसरे कुर्ती में, ड्रेस में, किसी में भी लेते हैं इसी तरह से। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब इस तरह से दोनों स्लीव्स कर लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से कर कर हम अंदर का शेप ले लेंगे। जो हम फिश शेप लेते हैं वो, उसको हमें किस तरह से लेना है, तो देखिए इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर पहले बीच वाले पार्ट में हम कट लगा लेंगे, यहाँ पर छोटा सा। यहाँ पर तो इस तरह से हमने कट लगा लिया। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें करनी है। अब हम इसमें जो हमने टॉप बनाया इसमें अटैच कर लेंगे स्लीव को। स्लीव को हमें किस तरह से अटैच करनी है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमने कट किया था बीच वाले पार्ट में, वो यहाँ पर ही आना चाहिए बीचों बीच। तो ये हमें फुगी स्लीव्स बनानी है, तो यहाँ से हम लेंगे इसे। देखिए यहाँ से हम स्लीव्स बनाएंगे।
इसमें हमें सिर्फ 2 ही प्लेट्स लगानी है, इस तरह से देखिए, इस तरह से हम प्लेट्स लगाएंगे तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अब 2 सामने की तरफ से लगानी है, देखिए 1 इन 2, इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से हम सामने की तरफ भी कर लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 बेल्ट लिए हैं, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखिए। अब बेल्ट हमें कितना चाहिए, तो बेल्ट हमें सिर्फ 14 इंच का ही चाहिए, तो हम नाप लेंगे। देखिए हम 7.5 इंच पर यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, इस तरह से। बेल्ट हमने यहाँ पर कितना लिया है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए मैं फुल स्लीव्स नहीं बना पाई। अगर आप फुल बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये टॉप आपका। इस तरह से इसे कट कर लिया। अब यहाँ से देखिए, तो नीचे की तरफ से हमें इसे यहाँ से लगाना है। और ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बीच वाले जहाँ पर हमारा सेंटर आता है वहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। स्लीव्स को भी हम इसी तरह से कर लेंगे, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, देखिए 2 प्लेट्स लगाएंगे यहाँ पर भी हम, जैसे हमने ऊपर लगाई है इसी तरह से। देखिए इस तरह से लगानी है 2 प्लेट्स आपको। देखिए इस तरह से लगा लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऊपर की साइड भी हम एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे फोल्ड कर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से देखिए हमारा टॉप की स्लीव्स बनी है। अब हम सामने की स्लीव्स भी इसी तरह से बना लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें लूजर भी लगा सकते हैं, अंदर की साइड लूजर लगाने से और भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इसमें लूजर नहीं लगाना था, तो हम सामने की तरफ भी इसी तरह से स्लीव्स लगा लेंगे। हमने दोनों स्लीव्स लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, तो हम एक साइड प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट्स भी लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसे इस तरह से कर लेंगे। और ये देखिए जो घेरा हमने कटिंग किया है वो मैंने ले लिया है, इसको भी मैंने इस तरह से 1 फोल्ड 2 फोल्ड कर लिया नीचे की तरफ से। अब यहाँ से इसे इस तरह से रख कर यहाँ पर पहले सेंटर में कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगाना है हमें सेंटर में कट। दोनों पार्ट को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से सेंटर में मैंने कट लगा लिया। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लगाएंगे, प्लेट्स की जगह पहले छोड़ लेंगे। अब यहाँ से भी पीछे वाले पार्ट में भी गैदरिंग्स लगा लेंगे। गैदरिंग्स इस तरह से लगा ली। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी टॉप की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड हम एक एक सिलाई लगा लेते हैं। मैं बॉडी फिटिंग नहीं बना रही, एकदम लूज बना रही हूँ,
और साइड, आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारी एक साइड प्लेट्स हम लगा ली है, इस तरफ भी हम प्लेट्स लगा लेंगे। हमारी इससे बनाए देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाद में हम प्रेस लगा लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट भी बना लेते हैं। हमने टॉप तो बना लिया, अब नीचे का प्लाजो पैंट जो हमें बनाना था वो भी बना लेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो आंचल वाला पार्ट है वहां पर हम सिलाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारा झोल ना आए। यहाँ पर ठीक है, मैं दिखाई देती हूँ आपको। यहाँ से देखिए 6 इंच हमें नीचे की तरफ, नीचे से पॉकेट यहाँ पर लगाना है। हमें किस तरह से लगानी है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अंदर की साइड यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ हम इतना कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से अंदर की साइड लेकर यहाँ पर ऊपर की साइड हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। को इस पार्ट को भी ले लेंगे, देखिए इस तरह से लेना है इस पार्ट को हमें। और यहाँ पर अंदर की साइड हमें जोड़ लेना है इस पार्ट को। सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से अब हम पीछे वाला पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर बीच वाले पार्ट में यहाँ पर ऊपर की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरफ भी हम पॉकेट वाली तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, देखिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लिया। अब सबसे पहले हम लूजर लगा लेंगे, तो यहाँ पर 1-1 फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से लगाना। यहाँ पर हमने फोल्ड तो कर लिया, लूजर को भी इस तरह से यहाँ पर देखिए बीच वाले पार्ट में फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हम लूजर रखेंगे इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लूजर रख कर यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से। लूजर आप अपने कमर के हिसाब से ले लेना, जितनी आपकी कमर होगी उससे 3 इंच कम लेना है आपको। इस तरह से खींचते जाना है और लगाते जाना है आपको लूजर। देखिए इस तरह से हमने लूजर लगा लिया। अगर आप चाहे तो इसमें दूसरी सिलाई भी कर सकते हैं, मैं दूसरी सिलाई कर लूंगी। तो दूसरी सिलाई हमें किस तरह से करनी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको रख कर खींच कर करनी है। आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है कोड सेट, अलग अलग पैटर्न में। मेरी चैनल पर मैंने और भी वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह से नाप लेंगे पहले, कम ज्यादा नहीं है ना। ये देखिए इस तरह से कर लेनी है आपको सिलाई यहाँ पर।
देखिए इस तरह से कर लिया हमने सिलाई। अब नाप लेंगे, दोनों एक सी आई है, देखिए दोनों एक सी आई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए फाइनली हमारा कोट सेट बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारी इसकी पैंट बनी है। देखिए ये देखिए इस तरह का हमारा इसका टॉप बना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। मैं आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।